ओके दाजी, आप सभी को जी आया हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लाइट्स कैमरा एंड एक्सप्लेन। मेरा नाम है जीत और आज जिस मूवी के बारे में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं उसका नाम है परफेक्ट डेट, जो रिलीज़ हुई थी सन 2019 में। कहानी की शुरुआत में ब्रूक्स रेटिगन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन लेटर लिख रहा होता है। वह बहुत ही एम्बिशियस लड़का होता है और दुनिया को बदलने की चाहत रखता है, जॉब्स, जॉर्डन, एलन मस्क की तरह। उसके पिता भी पहले उन जैसे ही थे, मगर परिवार की जिम्मेदारियों से पीछे हट गए। ब्रूस का दोस्त मर्फ, जो कि एक ऐप डेवलपर है, उसके साथ पार्ट टाइम काम करता है एक रेस्टोरेंट में। अगले दिन ब्रूक्स अपने टीचर को कॉलेज में यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन दिखाता है। तो टीचर को वो एप्लीकेशन पसंद नहीं आती और उसे और मेहनत करने के लिए कहती है। और जब ब्रूक्स कॉलेज से बाहर आता है तो अपने क्लासमेट रेस को उसकी शानदार गाड़ी के साथ देखता है और वो ब्रूक्स को उसे चलाने के लिए कहता है, मगर मजाक में। फिर ब्रूक्स अपनी खटारा कार से घर वापस आ जाता है, जहां वो उन्हें अपनी यील्ड यूनिवर्सिटी जाने के बारे में बताता है। मगर उसके पिता उसे यूकॉन यूनिवर्सिटी भेजना चाहते हैं, जो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, और येल एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी और महंगी भी। मगर ब्रूक्स येल यूनिवर्सिटी ही जाना चाहता है, जिसके लिए वो पैसों का इंतजाम करने में लगा हुआ होता है। अगले दिन ब्रूक्स अपने दोस्त मॉर्फ से मदद मांगता है एडमिशन एप्लीकेशन को लिखने के लिए, जिससे वो अपना एडमिशन येल में पक्का करा सके। कि तभी वो कार वाला लड़का रईस उस रेस्टोरेंट में आ जाता है और अपने दोस्त के साथ अपनी परेशानी बताता है कि उसे कॉलेज फेस्टिवल में अपनी कज़न को साथ में ले जाना पड़ेगा, जबकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहता है, जो उस रात घर में अकेली होगी। रेस की ये बात ब्रूक्स सुन लेता है और उसकी कज़न को फेस्टिवल में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे रेस अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए जा सकता है और इसके बदले ब्रूक्स को पैसे भी मिलेंगे उसकी कज़न को घुमाने के लिए। रेस इसके लिए मान जाता है और ब्रूक्स को अपनी कार भी चलाने के लिए देता है। रात को ब्रूक्स रेस की कज़न के घर पहुंच जाता है, जहां वो उसके मॉम और डैड से मिलता है और उसकी कज़न सीलिया से भी, जो बहुत गुस्सैल और खड़ूस दिखती है, और वो ब्रूक्स का मजाक भी उड़ाती है। मगर फिर भी ब्रूक्स सीलिया को लेकर उसके कॉलेज की तरफ निकल पड़ता है। आखिर इस काम के उसे पैसे जो मिल रहे थे। मगर रास्ते में सीलिया उसे एक कैफ़े में छोड़कर चले जाने के लिए कहती है, मगर ब्रूक्स उसे कॉलेज चलने और ढेर सारी मस्ती करने के लिए मना लेता है। फिर दोनों सीलिया के कॉलेज पहुंच जाते हैं और ब्रूक्स उसका कॉलेज देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर ब्रूक्स सीलिया को डांस के लिए पूछता है, मगर सीलिया के उसे मना करने के बाद भी वो उसे डांस के लिए मना ही लेता है। मगर डांस के समय ब्रूक्स की नज़र एक और कन्याकुमारी पर पड़ जाती है और वो उसे ताड़ने लगता है और गलती से सीलिया के पैर पर अपना पैर रख देता है, जिससे सीलिया को चोट पहुंच जाती है। फिर ब्रूक्स उसके लिए बर्फ़ लेकर आता है उसके पैर की सूजन को ठीक करने के लिए। कि तभी वो लड़की जिसे ब्रूक्स ताड़ रहा होता है, वो सीलिया का हालचाल पूछने उसके पास आती है और उन दोनों को अपने घर पार्टी में इनवाइट करती है, जिस पर ब्रूक्स चलने के लिए तैयार हो जाता है। मगर सीलिया जाने के लिए मना कर देती है, अपने चोट लगे पैर का बहाना कर कर। फिर दोनों वहाँ से सीलिया के घर की ओर चल पड़ते हैं और सीलिया ब्रूक्स को इस लड़कियाँ घुमाने वाली जॉब को कंटिन्यू करने के लिए कहती है, मगर मजाक में। मगर घर पहुँचते ही ब्रूक्स को पता चलता है कि सीलिया को चोट नहीं है। यही घर जल्दी आने और पार्टी में ना जाने के लिए सीलिया पैर के चोट का बहाना करती है, जिस पर ब्रूक्स सीलिया को ताना मारता है। मगर सीलिया पार्टी को ब्रूक्स के काबिल ना होने के बारे में बताती है। मगर ब्रूक्स को दुख लगता है कि उसके मिडिल क्लास होने की वजह से सीलिया ने उसे पार्टी में नहीं जाने दिया। फिर वो सीलिया को उसके घर ड्रॉप कर देता है और अपने पैसे लेकर घर वापस आ जाता है और रेस को उसकी कार वापस कर देता है। अगले ही दिन ब्रूक्स रेस्टोरेंट में मर्फ को एक ऐप बनाने के लिए कहता है, जिससे वो लड़कियों को डेट कर सके पैसा कमाने के लिए। वो ताऊजी कहते हैं ना, कोई भी धंधा बड़ा या छोटा नहीं होता। रात को मर्फ ब्रूक्स के लिए 2 ऐप तैयार करता है, एक ऐप जिससे वो डेट कर सकता है और दूसरी ऐप जिससे उसकी प्रोग्रेस दिखाई देगी पैसे अर्न करने के बारे में। अगले दिन सुबह ब्रूक्स के पिता उसके लिए पैनकेक बनाते हैं और ब्रूक्स को खुशखबरी सुनाते हैं कि उसका एडमिशन यूकॉन यूनिवर्सिटी में हो गया है, और वो भी फुल स्कॉलरशिप। मगर ब्रूक्स यूकॉन यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि येल यूनिवर्सिटी जाना चाहता है। फिर रात के समय ब्रूक्स जब अपने कंप्यूटर में शेल्बी को ताड़ रहा होता है कि तभी उसे डेटिंग ऐप में एक रिक्वेस्ट आती है और वो खुश हो जाता है।
भाई लड़की को मनी के पैसे मिल रहे हैं, लड़का तो खुश होगा ही ना। और देखते ही देखते वो कई लड़कियों के साथ डेट पर जाता है, वैसा ही बनकर जैसा वो लड़कियां चाहती हैं। फिर एक दिन ब्रूक्स को सीलिया का फ़ोन आता है और वो उससे माफ़ी मांगती है उस रात के लिए जो उसने कहा था। और वो उससे मदद मांगती है शेल्बी की पार्टी में जाने के लिए उसका बॉयफ्रेंड बनकर, क्योंकि उसे एक लड़का पसंद है जो शेल्बी की पार्टी में आ रहा होता है। फिर ब्रूक्स सीलिया को अपने ऐप के बारे में बताता है, जिस पर सीलिया काफ़ी हैरान होती है। फिर दोनों रात को शेल्बी के घर आ जाते हैं, जहाँ सीलिया ब्रूक्स को एक अमीर लड़की की तरह पेश होने के लिए कहती है अगर उसे शेल्बी को इम्प्रेस करना है। फिर सीलिया को अपना क्रश दिखाई देता है और वो घबरा जाती है, मगर ब्रूक्स सीलिया को उस लड़के के पास ले जाता है और उससे उसकी इंट्रोडक्शन कराती है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद सीलिया ब्रूक्स को बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ है, मगर ब्रूक्स उसे कहता है कि उसे उस पर यकीन है। शेल्बी को ब्रूक्स काफ़ी फ़नी लगता है। फिर सीलिया ब्रूक्स को अपनी डेट के बारे में बताकर हैरान कर देती है, जो फ्रैंकलिन के साथ है नेक्स्ट वीक। बातों ही बातों में सीलिया ब्रूक्स को बताती है कि उसके फादर येल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट को जानते हैं और वो ब्रूक्स के साथ उनकी मीटिंग फिक्स करा सकती है, जिससे उसका एडमिशन वहाँ हो सके। अगले ही दिन रेस्टोरेंट में ब्रूस मॉर्फ को अपनी डेटिंग ऐप के सक्सेस के बारे में बताता है, मगर मॉर्फ कुछ खास ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो ब्रूस से काफ़ी नाराज़ है एक साथ वक्त ना बिताने की वजह से, जिसमें गलती ब्रूक्स की है। कि तभी ब्रूक्स को पता चलता है कि उसके दोस्त मॉर्फ को एक लड़का पसंद है, जिसके लिए वो रोज़ सैंडविच तैयार करके रखता है। ब्रूक्स उसके लिए खुश होता है और उसे चिढ़ाता भी है। जब ब्रूक्स एक लड़के के साथ डेट पर होता है तो सीलिया उसे फ़ोन करती है और उसे अगले ही दिन येल में मीटिंग फिक्स करने की खुशखबरी देती है। अगले दिन सीलिया ब्रूक्स के घर जाती है उसे येल ले जाने के लिए। दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और ब्रूक्स के लिए तो ये ड्रीम्स कम ट्रू वाली बात थी। मीटिंग से पहले ब्रूक्स थोड़ा नर्वस होता है और सीलिया उसे इनकरेज करती है। मीटिंग में ब्रूक्स प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए मधुमक्खियाँ पालने वाला झूठ बोलता है, क्योंकि प्रेसिडेंट भी मधुमक्खियाँ पालते हैं, जिससे प्रेसिडेंट काफ़ी खुश हो जाते हैं। सीलिया को ब्रूक्स के इस झूठ का जब पता चलता है तो वो काफ़ी मायूस हो जाती है और उसे ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए सच का साथ देने के लिए कहती है। मगर ब्रूस सीलिया को कहता है कि हमें ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कभी कभार झूठ बोलना ही पड़ता है, मगर सीलिया इससे काफ़ी अपसेट हो जाती है और वहाँ से निकल पड़ती है। रास्ते में ब्रूक्स सीलिया को मनाने की काफ़ी कोशिश करता है और फिर वो उसे अपने दोस्त मॉर्फ के साथ डिनर में ले जाता है, जहाँ मॉर्फ सीलिया को ब्रूक्स के साथ अपनी दोस्ती के किस्से बताता है। डिनर के बाद ब्रूस और मॉर्फ को घूमने के लिए जाना होता है, जिसका प्रॉमिस ब्रूस ने किया था, मगर ब्रूस तो अपने डेट के साथ जाना चाहता है पैसे कमाने के लिए, जिससे मॉर्फ दुखी तो बहुत होता है मगर उसे जाने के लिए कहता है। फिर सीलिया अपने क्रश फ्रैंकलिन के साथ डेट पर चलने के लिए चली जाती है। इस फिल्म को देखकर लगता है कि हर कोई डेट पर जा रहा है सिवाय मेरे। खैर, सीलिया का क्रश फ्रैंकलिन काफ़ी नर्वस होता है, क्योंकि फ्रैंकलिन को लगता है कि वो किसी और की गर्लफ्रेंड के साथ डेट कर रहा है। फिर सीलिया उसे बताती है कि उसका और फ्रैंकलिन का ब्रेकअप होने वाला है, क्योंकि उनके बीच अब सब कुछ सही नहीं चल रहा। फिर सीलिया उसकी इंटरेस्ट के बारे उससे पूछती है, जिस पर फ्रैंकलिन उसे बताता है कि उसे आर्ट का बहुत शौक है। वो शहर की दीवारों पे स्ट्रीट आर्ट करता है, जिसे सीलिया ने कई बार देखा होता है रास्ते में जाते हुए, और इसे सुनकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है। अगले ही दिन ब्रूक्स मॉर्फ को कॉलेज में मिलता है और उसे मॉर्फ के हाथ में लगी चोट के बारे में पता चलता है, जो उसे कुछ लड़कों के साथ मारपीट के दौरान लगी थी, क्योंकि ब्रूक्स अपनी डेट के लिए मॉर्फ को अकेले पार्क में जाने के लिए मजबूर कर देता है। फिर मॉर्फ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रात को ब्रूक्स सीलिया को ले जाने के लिए आता है शेल्बी की पार्टी में जाने के लिए, जहाँ उन्होंने ब्रेकअप करने का प्लान बना कर रखा होता है। उस रात सीलिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होती है और प्लान के मुताबिक सीलिया ठीक 8 बजे फ्रैंकलिन के साथ बात कर रही होती है कि ब्रूस वहाँ आ जाता है अनजान बनने का नाटक करते हुए, और मजाक मजाक में ब्रूक्स सीलिया से कुछ ऐसी बातें कह देता है जिससे सीलिया बहुत दुखी हो जाती है और सबके सामने ब्रूस को थप्पड़ मार देती है और वहाँ से निकल जाती है। और शेल्बी वहाँ आकर ब्रूक्स को अपने साथ ले जाती है। अगले दिन ब्रूक्स को रेस्टोरेंट में पता चलता है कि उसके दोस्त मर्फ ने किसी और के साथ अपनी शिफ्ट बदल ली होती है,
जिससे ब्रूक्स को काफ़ी दुख पहुंचता है। फिर ब्रूक्स सीलिया के साथ अपने कनेक्शन के बारे में सोचता है और सीलिया को मैसेज करता है, जिसका सीलिया जवाब नहीं देती। रात को ब्रूक्स शेल्बी के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है डिनर करने के लिए, जहां वो उसे येल जाने के बारे में बताता है और शेल्बी उसे अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताती है। फिर वो दोनों कॉलेज पार्टी में आ जाते हैं, जहां सीलिया भी होती है अपने दोस्तों के साथ। कि तभी वहां ब्रूक्स को अपनी एक पुरानी डेट मिलती है, जिससे शेल्बी को पता चल जाता है कि ब्रूक्स एक साइड बिजनेस करता है लड़कियों को घुमाने का, जिसके लिए उसे पैसे भी मिलते हैं। फिर ब्रूक्स शेल्बी को सब सच बता देता है कि वो अमीर नहीं है, जिस पर शेल्बी उसके गरीब होने की वजह से नहीं बल्कि उसके झूठे होने की वजह से उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। फिर ब्रूक्स सीलिया के पास आता है और उसे डांस के लिए पूछता है, मगर सीलिया उसे मना कर देती है। फिर ब्रूक्स दुखी होकर घर जल्दी वापस आ जाता है और अपने पिता को सब सच बता देता है, जिस पर उसके पिता उसे काफ़ी हौसला देते हैं। अब ब्रूक्स किसी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता और बहुत दुखी होता है। तभी मर्फ आता है और ब्रूक्स उससे माफ़ी मांगता है। रात को ब्रूक्स येल के लिए एडमिशन एप्लीकेशन लिखता है और अगले दिन सीलिया को रेस्टोरेंट में बुलाता है अपनी एप्लीकेशन दिखाने के लिए, जो असल में उसने येल के लिए नहीं बल्कि सीलिया के लिए लिखा हुआ होता है, उसे मनाने के लिए। सीलिया उस एप्लीकेशन को पढ़ती है, जिसमें वो सीलिया से माफ़ी मांगता है और सब झूठ छोड़कर सच का रास्ते चलने के लिए कहता है। रात के वक्त जब ब्रूस अपने घर में होता है अपने पिता के साथ, उसे एक रिक्वेस्ट आती है डेट के लिए, जो उसे सीलिया ने ही भेजी होती है, मगर वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए सीलिया उसके घर आ जाती है उसे अपने साथ ले जाने के लिए एक असली डेट पे, उसी रेस्टोरेंट में जहां ब्रूस और उसका दोस्त मर्फ काम करते हैं। मर्फ ब्रूस को यूकॉन में अपने एडमिशन के बारे में बताता है, जिससे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब ब्रूस भी येल नहीं बल्कि यूकॉन यूनिवर्सिटी में ही जा रहा होता है। फिर सीलिया ब्रूस को माफ़ कर देती है और उससे पैचअप कर लेती है। मर्फ को उसका बॉयफ्रेंड मिल जाता है और ब्रूस को सीलिया, और मैं सिंगल का सिंगल। नॉट फेयर। अगर आई है पसंद आज की ये कहानी तो करना ज़रूर लाइक सब्सक्राइब इस चैनल को।